हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनल ट्रूथ। आज की केस एक स्टूडेंट की नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट की है जो सोसाइटी और फैमिली प्रेशर के साथ जी रहे हैं, इस बदलती दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज की केस एक ऐसे स्टूडेंट की है जो इस बदलती दुनिया के साथ चलना डिजर्व करती थी। वो कुछ कर सकती थी लेकिन एक छोटी सी गलती और उसके फादर के गुस्से के कारण उसकी जान चली गई। चलिए शुरू करते हैं केस ऑफ साधना भोसले। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव नीलकरंजी में रहने वाली 17 साल की साधना भोसले, जिसने 10th क्लास अभी अभी पास किया था, वो भी 92.6% से। पूरे गांव में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स थे 10th क्लास के। उसके फादर ढोंडीराम भोसले एक प्रिंसिपल थे। उसकी माँ प्रीति भोसले वो गांव में सरपंच रह चुकी थी। साधना भोसले के फादर धोनीराम भोसले गांव में एक नामी व्यक्ति थे। उनकी समाज में बहुत इज्जत थी। धोनीराम भोसले का सपना था कि उनकी बेटी साधना भोसले एक डॉक्टर बने। साधना को भी डॉक्टर बनना था, तो उसके पिता धोनीराम जी ने उसे सांगली जिले के आटपड़ी में नीट की कोचिंग लेने के लिए भेजा। नीट स्पेशली डॉक्टर बनने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसे पास करना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। साधना पढ़ाई में अच्छी थी। वो डॉक्टर बनने के लिए अच्छे से मेहनत करती थी। पढ़ाई का प्रेशर कम करने के लिए वो छुट्टी के दिन गाँव आती और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। उसके फादर ढूंढीराम जी उसे रोज पूछते रहते कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। ढोनीराम भोसले एक स्ट्रिक्ट फादर थे। उन्हें साधना पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ काम करते दिखती तो वो उसे डांट देते थे। यहाँ तक कि साधना फोन यूज करते दिखती तो वो उस पर गुस्सा हो जाते थे। साधना को भी उसके फादर का नेचर पता था कि वो पढ़ाई और साधना के फ्यूचर के बारे में कितने सीरियस है। साधना भी नीट की तैयारी अच्छे से कर रही थी। 20 जून 2025 को गांव में एक फैमिली फंक्शन था। साधना भी उसे अटेंड करने के लिए गांव में आई थी। उसी दिन नीट के मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया था। मॉक टेस्ट स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही है यह जानने के लिए कोचिंग क्लासेस वाले लेते रहते हैं। साधना के मॉक टेस्ट में उसके फादर के उम्मीद से कम मार्क आए थे। धोनीराम भोसले को साधना के फ्यूचर की टेंशन थी। वो मॉक टेस्ट के रिजल्ट से गुस्सा थे। उसी शाम को साधना और उसके फादर के बीच डिस्कशन चालू थी मॉक टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। वो डिस्कशन जल्दी एक बड़ा झगड़ा बन गया। धोनीराम भोसले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने साइड में पड़े एक लकड़ी के डंडे को उठाया और साधना के ऊपर वार किया। धोनीराम भोसले ने साधना के सर के ऊपर लकड़ी के डंडे से कई बार वार किया। साधना के सर में वार की वजह से गहरी चोट लगी और उसके सर से खून निकलने लगा और साधना वही बेहोश हो गई। धोनीराम भोसले ने साधना को हॉस्पिटल लेकर जाना भी जरूरी नहीं समझा। साधना बेहोश थी, उसका ब्लड लॉस हो रहा था। उसी हालात में धोनीराम भोसले ने साधना को उसके कमरे में लेकर गया और उसे वही सुलाया। अगले दिन 21 जून 2025 को योग दिन था। धोनीराम भोसले तैयार होकर स्कूल चला गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। साधना अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। धोनीराम भोसले जब स्कूल से वापस आया, उसने देखा साधना अभी भी बेहोश पड़ी थी। तब वह डर गया। उसने सांगली के हॉस्पिटल में साधना को एडमिट किया। डॉक्टर ने पूछा कि साधना को इतनी चोट कैसे लगी है, तो उसने कहा कि साधना बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। डॉक्टर जब साधना को चेक कर रहे थे तभी उसकी जान चली गई। साधना का जब पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर को पता चला कि साधना की जान उसके सर के ऊपर लगी गहरी चोट की वजह से और ब्लड लॉस की वजह से हुई है। 22 जून 2025 को प्रीति भोसले यानी साधना की मां ने पुलिस कंप्लेंट की। साधना के मॉक टेस्ट में कम मार्क आने के कारण धोनीराम भोसले ने उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने भी जल्दी एक्शन लेते हुए धोनीराम भोसले को अरेस्ट किया। पुलिस की पूछताछ में धोनीराम भोसले ने कबूला कि उसके गुस्से की वजह से उसने साधना को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। धोनीराम भोसले को अभी पछतावा हो रहा है। पुलिस अभी साधना के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वह अपने बच्चों को समझे कि पहले ही बच्चों पर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है कि आप अपने सपनों का भी प्रेशर उन पे ना डालें। चलिए आज की केस यहाँ तक ही।
आपको यह केस कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए।